जय श्री राम बच्चों। बीएससी मैथ वेक्टर स्पेस का जो टॉपिक है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका एक क्वेश्चन है कि 2,3,-1 -1 4 2 1 18 और -4, ये जो है 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो कि बिलोंग्स करते हैं V3R। V3R क्या है कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और बच्चों आपको हमेशा बोलते हैं, ये हम नोट्स प्रोवाइड करने की वजह से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है कि A1 A2 A3 बिलोंग्स करेगा R में, और A1 A2 A3 जो है वो स्केलर है, और जब स्केलर है तो इसलिए हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो A1 अल्फ़ा 1, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 वेक्टर है, A1 वेक्टर है और ये स्केलर है, तो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट A2 अल्फ़ा 2 + A3 अल्फ़ा 3 = 0। तो A1 स्केलर है और ये सारा का सारा कोऑर्डिनेट क्या है? वेक्टर है, 2 3 -1। तो A1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इसमें हम सारा का सारा मान क्या किए? पुट कर दिए हैं। तो इस सब का A1 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे A2 का -1 से, A3 का 1 से, तो इसको एक तरफ, फिर इसका इसके साथ, सेकंड वाले के साथ, A1 3 के साथ, A2 का 4 के साथ और A3 का 18 के साथ, ठीक है। और फिर तीसरा जो है A1 का -1, A2 का -2 और A3 का -4 के साथ, इतना कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, = 0 0 0। तो 3 इक्वेशन आ जाएगी, इसका = 0, ये = 0 है यहाँ पे, और ये = 0 है। तो अब क्या करेंगे? हम चेक करेंगे A1 A2 A3 के किन वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो रही है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस फॉर्म है, और होमोजीनियस मीन्स LHS जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वो 0 होता है, तब ये लीनियरली होमोजीनियस इक्वेशन होता है। यहाँ 3 होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ कितना होमोजीनियस इक्वेशन है? 3, वो 1 2 और 3। तो अब इसका जो है हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपने मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। इसका जो हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू के लिए अगर इसको मानते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गायब करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें 44 है, जो कि ≠ 0 आया है। जैसे ही ≠ 0 आएगा तो रैंक क्या है? 3/3 का है। तो A1 A2 A3 जो है हमारा लीनियरली क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली क्या होगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर A0 यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, यहाँ पे तो नहीं है इसलिए इंडिपेंडेंट है। अब मान लीजिए अगर 0 के बराबर आ जाए, रैंक 3 या 3 से छोटा हो, तो इस केस में लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह अगर मदद लगे तो आगे बढ़िए जीवन।